हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने एरर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर जेईई मेंस नीट एडवांस के लिए लेकर आ चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जेईई मेंस वाले बच्चे, एडवांस वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे जो भी हो, यहाँ से वीडियो आप देखेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नोट्स बनाएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में। सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल जेईई मेंस में, थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड पूछता है जेईई एडवांस में। लेकिन फार्मूला, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ बेटा यही रहेगा। क्लियर? जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और एरर इन पावर्स। इसके पिछले लेक्चर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था एरर इन एडिशन और एरर इन सब्सट्रैक्शन। मतलब एडिशन में, ऐड करने में एरर कितना होगा, सब्सट्रैक्शन में कितना एरर होगा। ठीक है, तो हेडिंग है बच्चों एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो वहां पे, तो एरर कैसे निकालेंगे। लेट हमने किया, कोई क्वांटिटी है x, वो दो क्वांटिटी से रिलेट करती है a इंटू बी से, a इंटू बी से कुछ इस तरह से रिलेट कर रही है, a इंटू बी से। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर a में है कितना, डेल्टा a, तो इसे लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को आप लिख सकते हो b प्लस माइनस डेल्टा b। ये दो वैल्यू भी आपको हो सकता है दिया रहे, ठीक है, हो सकता है। तो x में क्या निकालेंगे, इसमें भी हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे निकालेंगे, इसमें हम रिलेटिव एरर यूज करते हैं। कौन सा एरर, रिलेटिव। तो ये होगा डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, इनटू के प्लेस में हो जाएगा बेटा प्लस डेल्टा b बाई b। तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा x निकालने का तरीका। यहां से डेल्टा x अगर आपको निकालना है तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और ये ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेंगे इस दिए गए वैल्यू के हेल्प से। क्लियर? और 100 का मल्टीप्लाई कर दे इसी में, मल्टीप्लाइंग बाई 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो परसेंटेज एरर निकल आएगा, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये आपको कॉन्सेप्ट मिला। अब इस पॉइंट को आप सिर्फ जनरली शॉर्ट में परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। आप शॉर्ट में ऐसे इसको फार्मुलेट कर सकते हो। मतलब इनटू है, क्या है, इनटू दिखा, और मान लो a में परसेंटेज दिया है 2% का, b में दिया है 3% का, तो x में कितना होगा, तो 2 प्लस 3 5% हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली यहां पे देखो ऐड हो रहा है। और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है और a की वैल्यू कुछ इस तरह दी गई हो और b की वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई हो, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेल्टा x यहां निकाल लेंगे। और x कैसे निकालेंगे, उस फार्मूले से, जो पर्टिकुलर उसका फार्मूला होगा उससे x निकालोगे, और निकालने के बाद यहाँ x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा x मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी जब वैल्यू बताना होता है, जैसे कि हमको x का बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। मान लो कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ दिया है 10 प्लस माइनस 0.5, ब्रेड्थ दिया है 5 प्लस माइनस 0.2, तो उसकी एरिया में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, या एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो आपको उसके लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ब्रेड्थ बाई जो रियल वैल्यू होगी, और डेल्टा एरिया जो हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। तो एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी से, वो एल इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एल उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सिंपल नीट भी पूछ सकते हैं, बट जो जनरली क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज एरर पे बनते हैं। किस पर बनते हैं, परसेंटेज एरर पे। ठीक है, अब ध्यान जरा बच्चों, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है, अगर मैं कहूं एरर इन डिवीजन कर दूं यहां पे, तो पहला काम करिए आप वीडियो स्टॉप कर इसको नोट करिए।
और फिर एरर डिवीजन बात करेंगे। नोट कर ले, नोट कर लिया बेटा? ओके, एरेस्ट कर देते हैं। तो एरर इन डिवीजन हेडिंग लगा दी, इसके बाद एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। अगर डिवीजन है बेटा मतलब a अपॉन बी दिया हो, a अपॉन बी इस तरह हो, तो क्या होगा, a अपॉन बी है तब भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए। जहां डिवीजन है उसके प्लेस पे प्लस लग जाएगा, डेल्टा b बाई बी। ये ट्रिक है, आपको a और b भी दिया रहेगा। क्लियर? 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज मिल जाएगा, मतलब फाइनली आपको यही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ध्यान रखना बच्चों, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, दोनों कंडीशन में परसेंटेज एरर क्या होता है, ऐड होगा। फ्रैक्शनल एरर ऐड होगा, रिलेटिव एरर ऐड होगा। ठीक है ना? जहां जहां डिवीजन, जहां जहां इनटू मल्टीपल होगा वहां पे आप प्लस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस साइन, क्योंकि यहां हम बात करेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर की, मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इस कंडीशन में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है ना? ये ट्रिक है, फार्मूला है, जो समझिए आप यही अप्लाई करना है। इरेज करें। अब हम एरर इन पावर पढ़ेंगे। अगर मान लो पावर दिया हो तो क्या करेंगे उसे, है ना? एरर इन पावर्स, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेते होंगे, ठीक है ना, फार्मूला को। तो एरर इन पावर्स, पावर्स कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो किसी क्वांटिटी में पावर दिया हो, लेट x इज इक्वल टू वाई की पावर n दिया है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू वाई की पावर n। तो इसमें क्या एरर बताएंगे आप बताइए? इसमें हम बताएंगे फ्रैक्शनल एरर। क्या बताएंगे? फ्रैक्शनल, यानी इसे मैं लिखूंगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, जो पावर होता है बेटा वो हमेशा बगल में आ जाएगा उस क्वांटिटी के। तो पावर कहां आएगा? बगल में। पावर आ गया बगल में, n डेल्टा y अपॉन y लिख देंगे। क्लियर? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100। क्लियर? तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, डेल n जो है वो तो रहेगा ही n इंटू डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। इसे आप शॉर्ट में सिंबल दे सकते हो, परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन y। क्लियर? ये फार्मूला बन जाता है बेटा। जब पावर में हो तो पावर में बगल कर देंगे, ठीक है? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि y में 2% का एरर है और यहाँ पावर क्या है? 3 है, मान लो y में परसेंटेज कितना है? 2% का एरर है, और पावर कितना दिया हो? 3, तो 3 बगल में आ जाएगा। 3 इंटू 2 6% एरर आएगा, किसमें? x में। क्लियर? यही तरीका है, और यहीं पर एरर एनालिसिस का ये थर्ड टॉपिक जो होता है वो क्या थ्योरी इसकी यहाँ पे समाप्त होती है, थ्योरी। ठीक है? सेकंड लेक्चर का जो थ्योरी है इतना ही है, और इस पर अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स जो कि आ सकते हैं उससे रिलेटेड या उस टाइप की। तो हम इरेज करेंगे और एक आपको छोटा सा एग्जांपल समझाएंगे। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, एरर इन पावर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? क्या बताएंगे? कॉम्बिनेशन। एग्जांपल पहले लेते हैं फिर क्वेश्चन लेंगे। एग्जांपल, जैसे मैं कहूं इफ y स्क्वायर y इज इक्वल टू a क्यूब b बाई c स्क्वायर अंडर रूट d। क्लियर? a क्यूब b बाई c स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अंडर रूट d। then find the percentage error in y if percentage error in a b c and d are 1%, 2%,
4% है ना बेटा, क्या 4%, 4% नहीं, 4% नहीं, हम कम कर देते हैं, 3% ले लेते हैं एंड 4%, इस तरह से रेस्पेक्टिवली ये आपको गिवन है बेटा। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तो ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का जे मीन्स में या नीट में दे सकता है। तो ऑप्शन में क्या बताएंगे, कैसे लिखेंगे, इसको क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे पावर भी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी है। तो यहां तीनों का मिक्स है ना, तीनों का मिक्स है। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और एरर इन पावर्स, तो तीनों मिक्स है। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पावर हमेशा बगल में आएगा, इनटू के प्लेस में प्लस लगेगा और जहां डिवीजन होगा वहां भी प्लस लगेगा। क्लियर। तो सॉल्व किया जाए बेटा, आइए सॉल्व करके बताते हैं आपको। हम सॉल्व करेंगे पहले और फिर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो परसेंटेज एरर निकालना है इन वाई, हमें वाई में परसेंट निकालना है। तो पावर जो है क्यूब बगल आता है 3, यहां एक पे हो जाएगा a परसेंट, इनटू है बीच में प्लस b परसेंट, अपॉन में है प्लस c स्क्वायर, तो 2 बगल में आएगा 2 इंटू सी परसेंट, इंटू है बीच में प्लस, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2, पावर किसके, d पर, पावर कहां आएगा, बगल में 1/2 d%। क्लियर। यही है परसेंटेज एरर को लिखने का तरीका। अब a में कितना परसेंट है 1, तो 3 इंटू 1 कह देंगे, प्लस b में कितना परसेंट का है 2 है, प्लस c में कितना है 3 का है, 2 इंटू 3 है ना, प्लस 1/2 इंटू d में कितना है 4, 4 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 है ना। तो 3 2 5 5 2 8 8 6 कितना 14% का एरर आ रहा है। कितने परसेंट का बेटा। तो ऐसा ही ट्रिक से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 14% का एरर आ गया, ठीक है। तो 3 2 5 हुआ, 5 2 7 7, हाँ 3 2 5 कुछ गलत लिख दिया है, 1 मिनट, 3 2 5, हाँ 5 2 7 7 6 7 7, ठीक है, मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी इसके लिए। तो 13% का एरर अप्रॉक्स आ रहा है, हाँ ठीक है। कितने परसेंट का 30% का, ठीक है। तो 3 + 2 5 + 2 7 6, ठीक है, सही है। 13% का एरर। अब चलेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो और एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एरर करें बेटा इसके, ठीक है, इसको हम एरेज कर देते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं, चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, देखते ही। तो बच्चों आप सामने क्वेश्चन हम ले जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि इफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी v में परसेंटेज एरर कितना हो 3% और इसमें हो 2% का एरर हो, एरर इन मास 3% एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज का एरर हो रहा है, ये आपको सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज का एरर हो रहा है, ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचिए जरा सा। आप सोचेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। क्या हम इसको सर यूज कर सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। यस, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोग ये यूज करेंगे और इसी से ही आंसर आएगा। यस, ट्राई करिए, वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट ट्राई करिए, ट्राई कर लिया बेटा, कर लिया, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ mv², हाफ mv²।
और एक चीज बताना चाहूंगा बेटा कि काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ आता है, यही नहीं, कहीं भी कोई कांस्टेंट अगर हो तो उसका ना ही डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और ना ही एरर निकालते हैं, दोनों चीजें नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो यहां 1/2 को छोड़ देंगे, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी होगी, मास में जो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस इनटू है ना बेटा, इनटू है मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, पावर कहां आएगा, बगल में, 2 इनटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो मास में कितना है 3% प्लस 2 इनटू वेलोसिटी में कितना है 2%, तो टोटल 2 2 जा 4 3 7% का बेटा एरर आएगा। सॉल्व हो गया सर, मेरा आंसर आ गया, मैं तो पहले ही सॉल्व कर लिया था। अरे बहुत अच्छी बात है, सिर्फ बिल्कुल हलवा है, आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, मेजरमेंट इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर, परसेंटेज एरर कितना है रेडियस में 3% का, कितने परसेंट का 3% का, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का एरर होगा। कोई स्फीयर है बेटा, उसका रेडियस आपने मेजर किया, रेडियस उसमें 3% का एरर आया, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके वॉल्यूम को अगर हम मेजर करें तो कितना परसेंटेज का एरर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वॉल्यूम का भी फार्मूला लगाया जाए यहाँ पे, जी हाँ, तो यहाँ भी वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। तो मैंने पहले बताया कहीं भी कांस्टेंट रहेगा उसका एरर नहीं निकालेंगे, तो यहां पर इसका एरर नहीं निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जब बात करेंगे तो ये जो इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा r⁻3, जो 3 है बगल में आ जाएगा, 3 इंटू r%। क्लियर? अब इसमें कितना परसेंट है r में 3, तो 3 इंटू 3%, कितना आ गया 9% का आपने एरर किया बेटा, कितने परसेंट का 9% का एरर किया बेटा। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया, ओके, तो वीडियो स्टॉप करके आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई क्यूबिकल बॉडी है, कैसी बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी, यस सर, क्यूबिकल बॉडी, तो क्यूबिकल बॉडी का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है ना। मान लेते हैं ये कोई क्यूबिकल बॉडी है ना, क्या है क्यूबिकल बॉडी, और क्यूबिकल बॉडी में जो कह सकते हैं आप ओके ठीक है, कहना सही है, क्यूबिकल बॉडी का जो बेटा लेंथ है ना, ये लेंथ इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है, लेंथ है ना, ये सब क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, इसका अपना मास भी होगा। मैं आपको क्वेश्चन कह रहा कि अगर परसेंटेज एरर इन मास, मास में है 2% का एरर, और परसेंटेज एरर इन लेंथ है 1% का, तो जिस मटेरियल का बना है, यानी जो इसका मास है यूनिट वॉल्यूम का, यानी डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी में कितना परसेंटेज का एरर होगा। अगर आप मेजरमेंट करते हो, मास मेजर किया आपने, लेंथ मेजर किया, तो इन दोनों में अलग अलग आपने एरर किया, परसेंटेज कितना 2% का और 1% का, तो इसकी डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा, ये आपको सॉल्व करना है और सोचना है। तो डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सब जानते हैं। तो डेंसिटी का एरर निकालना है मेजरमेंट का, तो कैसे निकालोगे, तो फार्मूला यूज करोगे। यस डेफिनेटली, आप जो सोच रहे हो ना वही सही है, आप इसका क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो होता ही नहीं होता, यस सर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, भाई सब साइड इक्वल है तो क्या होता है साइड क्यूब, यानी m अपॉन हो जाएगा l क्यूब। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना है इन डेंसिटी रो, तो मास में परसेंटेज एरर, अब देखो डिवीजन आ गया ना बेटा, डिवीजन,
तो जहां भी डिवीजन है वहां पे प्लस कर देना है, तो प्लस पावर आया है ना, बगल कर देंगे 3l%। अब m में कितना है 2%, तो 2% प्लस l में कितना है 1%, 3 into 1%, तो 3 1 3 प्लस 2, 3 का 3 प्लस 2 कितना 5%। तो 5% का आपने क्या किया बेटा, एरर किया। इसके डेंसिटी के मेजरमेंट में आपने 5% का एरर किया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है। नीट में ज्यादातर चांसेस होते हैं, हाँ जेईई मेंस में और एडवांस में कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट मतलब रहेगा, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। मतलब आपको उस क्वेश्चन का फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि इसमें फार्मूला आप देख रहे हो ना, याद होना चाहिए। तो ऐसे फार्मूला पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, सब मिस्टेक कर बैठेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, थ्योरी यही है और कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है। परसेंटेज में यही थ्योरी है। यह है एरर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स का, और वर्नियर कैलिपर्स में जनरली लीस्ट काउंट पूछता है और उसमें भी पॉजिटिव एरर और जीरो एरर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर देखते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना बेटा और आगे शेयर करना, ठीक है। आज तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।